नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको अपने कुछ वीडियो जो मैंने बनाए हैं मैंने विशेष रूप से रोमांटिक गानों वाले और भजनों वाले, जैसे माता जी के भजन हैं, शिव जी के भजन हैं। तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा जानकारी देना चाहता हूँ कि वो भजन मैंने क्यों बनाए या मुझे उन्हें बनाने की, गाने की प्रेरणा कैसे मिली, तो वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए, भजनों की वैसे कमी नहीं है, प्रोफेशनल हो चाहे मतलब लोकल हो, भजन बहुत हैं। लेकिन दोस्तों सारे भजन शुद्ध नहीं हैं, सारे भजन पवित्र नहीं हैं और सारे भजन ओरिजिनल भी नहीं हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने टीवी पे भी देखा, मतलब कई बार अपने गांव मोहल्ले में, इलाके में भी देखा मैंने, जैसे माइक पर कई बार लगाए होते हैं लोगों ने, कि कैसेट पे लगाई होती है या सीडी डीवीडी लगाई होती है गानों की। तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि भागवत में भी सुना मैंने, बहुत बार भागवत में आते हैं, जगराता वगैरह करते हैं लोग। तो पुरानी फिल्मों के जो गाने हैं, और कई 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 तो उनके नई फिल्मों के गाने के आधार पर भी, मतलब बस शब्दों का हेर फेर करते हैं और उसी पे गाना बना देते हैं। तो ये बात मुझे ठीक नहीं लगती। पहली बात तो ये कि भगवान के मामले में अगर हम कुछ और अच्छा नहीं कर सकते, कम से कम भगवान को माथा टेकती बार तो अपना मन साफ रखें। कम से कम उस वक्त तो हमारे मन में सच्चाई का वास होना चाहिए। तो भगवान को हम डुप्लीकेट चीज क्यों दे रहे हैं? और जो ओरिजिनल बना हुआ है, जैसे कोई रोमांटिक गाना है जिसपे भजन बना दिया गया हो, तो ये उस रोमांटिक गाने का भी अपमान है, क्योंकि किसी ने उसको कि सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है उसमें, गाने वाले की, लिखने वाले की, और उसको प्रोफेशनली आप तक, हम लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत लोगों की मेहनत लगती है। उस मेहनत की हमको कदर करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि फिल्मों के गाने गलत हैं, फिल्मों के गाने जो ओरिजिनल हैं, विशेष रूप से ज़्यादातर ओरिजिनल ही होते हैं, उनमें कॉपी नहीं करते हैं। तो उनके लिए मेहनत लगती है, काफ़ी लोगों की मेहनत लगती है। म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह होते हैं, राइटर होते हैं, सिंगर्स होते हैं, और साज बाज बजाने वाले होते हैं, उनकी मेहनत लगती है। हमें उस मेहनत का मान रखना चाहिए और हमें अपने आप से भी सच बोलना चाहिए। अपने आप को हमेशा, जैसे हम भजन गा रहे हैं, रोज सुबह शाम हम लोग भजन पूजा पाठ आरती करते हैं भगवान की नाम पे, अपने घर पे, बाहर भी करते हैं, घर में भी करते हैं। तो दोस्तों घर में अपने भगवान को हम डुप्लीकेट चीज क्यों दें? हम ओरिजिनल चीज क्यों नहीं दे सकते भगवान को? हम जब भजन गाते हैं तो कोशिश करें हम अपने शब्दों में कहें। कई कई भजनों में ऐसी बातें लिखी होती हैं जो हम हमारे आप अपनी लाइफ से जुड़ी ही नहीं होती। जैसे कई लोग कह देते हैं, भगवान मेरा कोई नहीं है, ना माँ ना बाप, ना बेटा ना बेटी, ना। ये बात कहना भी मुझे अपमानजनक ही लगता है, क्योंकि इससे रिश्ते नातों का अपमान होता है। रिश्ते नाते परमात्मा ने ही बनाए हैं और ये परमात्मा के ही रूप होते हैं, जो अलग अलग रूप में और अलग अलग मर्यादाओं में हमें साथ निभाते हैं, हमारे साथ, और हमको भी इनके साथ साथ निभाना चाहिए, वफादार रहना चाहिए। भगवान भी अपने हैं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ अपना है। भगवान ने किसी को कोई कमी नहीं रखी है, ये केवल सोच की बात है। हम जितनी सोच हमारी जल्दी जाग जाती है, उतनी जल्दी हम लोग कामयाब हो जाते हैं और समृद्ध बन जाते हैं। तो विशेष रूप से मैं यही कहना चाहता था आपको। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि अगर हम कोशिश कर सकते हैं, अगर हम अपने शब्दों में और ओरिजिनल और अपनी धुन के साथ भजन भगवान के लिए गा सकते हैं, तो हमें ये कोशिश जरूर करनी चाहिए। बचपन से ही मेरे मन में ये बात थी, इसीलिए कुछ सालों में ऐसा हुआ कि अपने आप मेरे मन में धुन चलने लगी, सब शब्द आने लगे। कुछ परमात्मा की कृपा हुई। ऐसी मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं भगवान के लिए अपने शब्दों में कुछ गाऊं, तो वो इच्छा मेरी पूरी हो चुकी है। कुछ सालों में भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया मुझको कि अब मैं इस लायक हो गया हूँ कि मैं बनाता भी हूँ, गाता भी हूँ, और आप तक मैं वो भजन पहुँचा रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि आप लोग मेरी ही बात माने, आंख मूंद के मेरी ही बात माने, लेकिन मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि जब लोग बुराई का प्रचार कर देते हैं, अशुद्धता, अपवित्रता का प्रचार कर देते हैं, डुप्लीकेसी का प्रचार कर देते हैं, तो मैं अच्छी चीज का प्रचार क्यों नहीं कर सकता? मुझे किसी से प्रेरणा मिली, मुझे परमात्मा से प्रेरणा मिली, मुझे
या जब मैंने दुनिया को देखा तो उसमें कई बार गलत चीज़ से भी प्रेरणा मिल जाती है अच्छा करने की, क्योंकि उस गलत चीज़ को हम मानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। फिर हम उसका अल्टरनेट ढूँढते हैं, जैसे डुप्लीकेट भजन मुझे अच्छे नहीं लगे, तो मैंने उनके अल्टरनेट ढूँढे और वो अल्टरनेट मुझे मिल गए। मैंने इच्छा प्रकट की कि मैं खुद क्यों नहीं कर सकता ऐसा, ये भी परमात्मा की कृपा है कि उन्होंने ऐसा ख्याल दिया मेरे मन में। तो फिर ये कृपा हुई मुझ पे, परमात्मा की मुझे प्रेरणा मिली कि मैं क्यों नहीं अपने आप गाऊँ, क्यों नहीं मैं लोगों तक अच्छी चीज़ पहुँचाऊँ। और प्रोफेशनल पर्सनली गा लेते हैं लोग, उनकी अपनी इच्छा है, किसी भी प्रकार का भजन गाते हैं घर में, वो अपनी इच्छा है किसी की। लेकिन दोस्तों जब ये चीज़ें प्रोफेशनल बन जाती हैं ना, कि गाना गा रहे हैं, बेच रहे हैं उस गाने को, या भजन है, जो भी धंधा होता है जब इन पे, तो ये चीज़ें गैर कानूनी होती हैं, लेकिन इनको बेहतर तरीके से अभी लागू नहीं किया जाता है। अक्सर बहुत बार मैंने लाउड स्पीकर वगैरह पे भी सुना कईयों के फंक्शन में कि एक भजन किसी और ने लिखा है, गाया भी किसी और ने है, उसी भजन को 3-4 के मतलब जो और कई सारे गायक होते हैं अलग-अलग गाते हैं और उसको बेच देते हैं गाने को, उसकी सीडी, डीवीडीज़ वगैरह बना देते हैं। ये चीज़ वैसे गैर कानूनी है, इन चीज़ों का कॉपीराइट होता है, ओरिजिनल चीज़ का कॉपीराइट होता है। जिन्होंने उसके लिए मेहनत की होती है, उन्हीं को मान मिलना चाहिए और ओरिजिनल चीज़ की हमें कदर करनी चाहिए, हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, हमें उससे अकल करनी चाहिए। उससे ये सीखना चाहिए कि हम ओरिजिनल चीज़ खुद कैसे बनाएँ। और जब हम खुद बना सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी कि हम खुद भगवान को अपने शब्दों में बोलें कि प्रभु आप भी मेरे अपने हो, आपके रिश्ते नाते भी मेरे अपने हैं, बहुत बहुत कृपा आपकी जो आपने मुझे इतना अच्छा तन दिया, मन दिया, अन्न और धन दिया। कमाना सबको पड़ता है, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता, चाहे कोई घर में रहे, चाहे कोई बाहर रहे। खाना तभी पचता है जब हम मेहनत करते हैं, और मिलता भी तभी है जब हम मेहनत करते हैं। इसलिए दोस्तों भगवान के मामले में शुद्धता, पवित्रता और वास्तविकता का, सच्चाई का पूरा ध्यान रखें। भगवान को अपने शब्दों में मनाएं, अपने ओरिजिनल शब्दों में मनाएं और उनको अच्छी चीज भेंट करें। भगवान को हम क्या भेंट कर सकते हैं, वो सब कुछ देने वाले हैं, उन्होंने हमको सब कुछ दिया है। वो हमको गरीबी से अमीर बनाने वाले भगवान ही हैं, अच्छी सोच देने वाले भी भगवान ही हैं, और बुराई से बचाने वाले भी भगवान ही होते हैं। वो हमारे अंतर्यामी होते हैं, वो हमारे अंदर ही बात करते हैं, हमारी आत्मा उन्हीं का रूप होती है। इसलिए अगर हम कुछ और महंगी चीज या कोई और चीज भेंट नहीं कर सकते, तो कम से कम इतनी चीज तो हम मुफ्त में रोज भगवान को भेंट करें कि हम अपने शब्दों में गाना गाएं, या तो हम अपना गाना गाएं या किसी और का गाना गाएं, लेकिन ओरिजिनल भजन गाएं, ओरिजिनल भजन गाएं या ओरिजिनल रोमांटिक गाना गाएं, ताकि मेहनत का मान हो, अच्छाई का मान हो, और भगवान को ये भी लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं, उनसे अच्छी बात सीख रहे हैं। भगवान से अच्छे काम की प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान के नाम पे हुड़दंग नहीं मचाना चाहिए कि ढोल डफाला बजाया, ऐसे ही जैसा कैसा मुंह में आया शब्दों का हेर फेर किया और गा दिया फिल्मी गाना। कोई गाने में सिर्फ शब्द ही नहीं होते हैं, गाने में भाव भी मायने रखते हैं, गाने में उस वो स्वर भी मायने रखता है, वो लहजा भी मायने रखता है, और वो ख्याल भी मायने रखता है, जिस ख्याल को ध्यान में रखते हुए वो बनाए जाते हैं। जैसे कोई गाना प्रेम के भाव से बनाया जाता है, किसी के प्रति प्रेम होता है, उसके लिए गाना बनाया जाता है, तो उसको प्रेम भाव का गाना बोलते हैं। उसमें गाती बार आदमी के मन में प्रेम भाव होता है, वैसा राग होता है, प्रेम का राग होता है। तो इसी तरह से भक्ति के लिए, भजन के लिए भक्ति का राग होना जरूरी है और सच्चाई का राग होना जरूरी है। भजन ओरिजिनल होना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, मैंने कोशिश की है आप तक अपने मन की बात पहुंचाने की। दोस्तों अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो आप इस भजन को शेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं इस भजन से, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो फिर मुझे सहमति मिलनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बाकी अपनी अपनी मर्जी है, सब कैसा भजन गाते हैं, गाना नहीं चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कायदे कानून के हिसाब से जो मैंने कहा वो सच है कि कॉपीराइट होते हैं इन चीज़ों के, और ओरिजिनल चीज़ के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात होती है। बाकी परमात्मा आपको सबको सुख समृद्धि दे, आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।